हमारे यहाँ ये होता है कि हम एहसास नहीं पैदा करते, बल्कि अपनी गलतियों पर, अपनी कमज़ोरियों पर दलाइल देते हैं। हम ये कहते हैं जनाब ये फ़लाँ वजह बनी तो मुझे ये करना पड़ा। मैंने ऐसे नादान लोग भी ज़िंदगी में देखे कि उनसे कत्ल हो गया है। जिसने जानबूझकर किसी मोमिन को कत्ल किया उसकी सज़ा जहन्नम है। कत्ल हो गया तो उनसे सवाल किया गया तो कहने लगे उसने मुझे गाली दी थी, फिर मैं क्या करता। नहीं, अपनी इतनी बड़ी कोताही पर भी वो बजाय शर्मसार होने कर, बजाय 2 कदम पीछे हटने के, उस पर भी लोग दलाइल देते हैं। तो अगर किसी बंदे को कभी उससे कोई ऐसी गलती सरजद हो गई, कोई ऐसा उससे हुकूकुल इबाद के मसले में कमज़ोरी उससे वाक़या हो गई और फिर उसको एहसास हो गया और हालात इस तरह के हो गए कि अब वो माफ़ी भी नहीं ले सकता, वो लोग दुनिया में मौजूद नहीं रहे या वो उन पर मुलाकात करने से, उनसे मिलने से कासिर है, किसी ऐसे मकाम पे है और वो हक़ अदा भी नहीं कर सकता, लेकिन उसे एहसास पूरा है, तौबा पूरी की, कोशिश पूरी की, तो ऐसे बंदों की भी अल्लाह क़यामत के दिन सुलह करा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक भाई सुबह क़यामत अपने भाई पर मुकदमा करेगा, ऐ मेरे मालिक इसने मुझे बड़ा सताया, इसने मुझे बड़ी तकलीफ़ दी, फ़लाँ जगह इसने मेरे ऊपर बड़ी आजमाइश मुसल्लत कर दी, बड़ी सारी तकलीफ़ों से गुजारा। इससे मुराद मुसलमान भाई है, वो उसका दोस्त हो या कारोबारी साथी हो या सगा भाई हो या कोई भी हो। हुजूर फरमाते हैं वो मुकदमा करेगा। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस मौजूद है। अर्ज़ गुज़ार होगा, ए कायनात के रब इसने बड़ी तकलीफ़ दी, बड़ा सताया, मेहरबानी की जाए मुझे इससे बदला लेके दिया जाए। अब बंदा जो सामने जिस पर मुकदमा दायर किया जा रहा है वो तो मरते दम तक तौबा करता रहा, एहसास हो चुका था, इज़ाले की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे मौका ही मुयस्सर नहीं आया, हालात ही ऐसे नहीं थे। अब अल्लाह के महबूब फरमाते हैं रब उस मुकदमा करने वाले से कहेगा चल अपने भाई को माफ़ कर दे। वो फिर अपना दुखड़ा सुनाएगा, अपने उस दर्द की शिद्दत को बयान करेगा जो उसकी तरफ से आने वाली तकलीफ़ पर, वो आजमाइश से गुज़रा, उसका इजहार करेगा कि मालिक मैं तो बड़ी तकलीफ़ में रहा हूँ, ऐसे माफ़ कैसे कर दूँ। तो अल्लाह करीम फरमाएगा उठ, फिर वो सामने जन्नत में नज़र डाल, वो मकान देख सामने, वो देख के कहेगा सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत मकान, इतना आलीशान महल। जल्दी से अर्ज़ करेगा मालिक ये किसको मिलेगा। तो रब फरमाएगा जो अपने भाई को माफ़ कर दे। तो फ़ौरन से पहले अर्ज़ करेगा अल्लाह मैंने माफ़ किया, अल्लाह मैंने माफ़ किया, अल्लाह मैंने माफ़ किया। तो रब करीम फरमाएगा पकड़ फिर अपने भाई का बाजू और जा, मैंने तुम दोनों के लिए जन्नत में मकान बना दिए। तो एक तो ये याद रखें कि कोई शख्स अगर ये दावा करता है कि मैंने कभी, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाज़ औक़ात बात करते हैं तो उनकी बात से अना परस्ती छलकती है। वो कहते हैं जी याद तो नहीं कभी किसी के साथ ज़्यादती की हो। मैंने कहा ये तो आपने बहुत बड़ा ही दावा कर दिया है। तो बहुत बड़ा दावा कर दिया आपने, ऐसे तो होता नहीं। कभी कभी इंसान जो उसके ज़्यादा करीबी लोग होते हैं, ज़्यादा करीबी साथ रहने वाले, उसे उनके बारे में ज़्यादा हसास होना चाहिए। मैंने देखा है कि ढेर सारे लोग हैं जिनके ज़िम्मे बड़े लोगों से माजरत करना है, लेकिन तैयार ही नहीं। हमारे यहाँ लोग हुकूमतें करके चले गए और उनके दौरे हुकूमत में बड़े बड़े स्याह किस्म के हालात हुए, लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन रुखसत होने के बाद जब उनसे वजूहात पूछी गई तो कभी कोई शख्स मानने को तैयार नहीं हुआ। कभी किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझसे कमज़ोरियां रह गई हैं, बल्कि कुछ लोग मुस्तकिल बुनियादों पर बिठाए होते हैं जो सारा दिन ये गिनवाते हैं कि उनकी तो गलती है ही कोई नहीं, वो तो बड़े कामयाब तरीन लोग हैं। हालांकि जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोग, हज़रत उमर फ़ारूक जैसे बड़े आदमी थे ना हज़रत उमर फ़ारूक, तो आखिरी वक्त में जब आपको ज़ख़म लग गया तो लोगों ने आपकी तारीफ़ें की कि आप बहुत बड़े हैं, आपने बड़ी खिदमत की। तो हज़रत उमर कहने लगे मुझे अपनी गलतियों का भी एहसास है और तुम मेरी तारीफ़ें कर रहे हो। ये जुमला देखें,
फरमाने लगे मुझे ज़्यादा अजर की ज़रूरत नहीं, बस दुआ करना मेरी नेकियां और मेरी गलतियां बराबर बराबर हो जाएं और रब मुझे माफ़ कर दे। बस चूँकि मुझे अपनी कमज़ोरियों का भी एहसास है। यहाँ ये मामला होता है कि लोग जब गलतियाँ कर रहे होते हैं, जुल्म कर रहे होते हैं, ज़्यादती कर रहे होते हैं, तब वो समझते हैं कि हमें तो कोई देखने वाला नहीं। मेरा अल्लाह कुरान हकीम में फ़रमाता है वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, फरमाया ज़ालिम जो काम करते हैं हरगिज़ ना समझना कि अल्लाह उनके कामों से बेखबर है। वो वक्त का इंतज़ार करें। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन, गुमान ना करना, हरगिज़ गुमान ना करना कि अल्लाह गाफ़िल है यअमलुज़्ज़ालिमून, ज़ालिमों के कामों से। जो ज़्यादतियाँ लोग करते हैं, जो जुल्म सितम लोग कर रहे हैं, जिसने अपने बच्चे को पैसों के ज़ोर पर किसी गरीब के बच्चे का मेरिट पीछे करके अपने बच्चे का दाखिला कराया है और मुबारकें भी वसूल की हैं, तो लोगों को तो नहीं पता कि इसने पैसे दे के दाखिल कराया है, पर रब तो काफिल नहीं ना इस काम से। अल्लाह को तो पता है जिसने अपने बच्चे की नौकरी बहुत सारे लोगों का मेरिट पीछे करके पैसे और सिफारिश के ज़ोर पर कराई है, तो मालिक को तो पता है। लोगों से उसने मिठाइयाँ वसूल कर ली, तख्तियाँ भी लगवा ली, शोर भी हो गया, लेकिन अल्लाह तो जानता है। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, लोग गाफिल हो सकते हैं, रब गाफिल नहीं है। गुमान भी ना करना। जिस बंदे ने अपना मुकद्दमा वकीलों की फीसों के ज़ोर पर जीत लिया है और गरीब कचहरी से निकलते वक़्त कह रहा था कि गरीबों को इंसाफ नहीं मिला करता, तो चलो अखबार में तो ख़बर तेरी फतह की आ गई, पर रब तो गाफिल नहीं है ना। एक अदालत क़यामत के मैदान में भी तो लगेगी ना, वहाँ भी तो ढेर सारे इंसाफ होने हैं ना। जिस शख्स ने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है और सामने वाला मजबूर था, तंगदस्त था, कमज़ोर था, वो इतनी नहीं रखता था कि वो बंदूकें और पिस्टल और गुंडे और भत्ताखोर बंदे लेके आए और अपना कब्ज़ा छुड़वा ले, तूने ले लिया, हो गई बात। लोगों को तो नहीं पता, पर रब तो गाफिल नहीं है ना। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी की ज़मीन पर एक बालिश्त कब्ज़ा किया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सातों ज़मीनों का तौक बना के उसके गले में डाल देगा। उसकी गर्दन टूटेगी, झुकेगी, वो कहेगा मालिक ये तकलीफ़ तो फरमाया दुनिया में तुझे शौक़ पड़ा था ना ज़मीनों पर कब्ज़े का, तो रखना सारी ही अपने पास, करना कंट्रोल। लड़ लड़ के थक गए, हालात ख़राब हो गए, बहनों के हिस्से खा गए, पड़ोसी अगर मजबूर था तो बेचना चाह रहा था तो उस पर स्टे लेके आ गए कि ये किसी और को बेच ना सके, दे तो मुझे ही दे। कानून को कठपुतली बनाकर अपने हाथों में खिलवाड़ किया, मुस्तकिल बुनियादों पर पक्के पक्के कानूनी मुशीर रख लिए, समझा कि दुनिया को तो पता नहीं चल रहा। तो वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, रब तो ज़ालिमों के कामों से बेखबर नहीं है, अल्लाह तो बेखबर नहीं। बड़ा कुछ लोगों ने किया, बड़ा कुछ किया, बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ पसे पर्दा की, बड़े बड़े हुकूक पे डाके डाले, बड़ा कुछ ही हुआ, लेकिन फिर आराम की नींद सो गए। फिर उन्होंने सोचा कोई सवाल जवाब नहीं, कोई बात नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तो मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते कल मिट्टी दे थल्ले। बाद लोगों को बात करने का सलीका ज़्यादा आता है, पंचायत में जीत जाते हैं। बाद लोग वकील महंगा ले लेते हैं। वैसे वकील महंगा होता क्यों है? वकील के महंगा सस्ता होने की वजह क्या है? कानून आइन तो एक जैसा है ना, दलाइल तो कानून के अंदर ही देने हैं। किताबें सब ने एक जैसी पढ़ी हैं, डिग्री भी सब के पास एक ही है, एक ही मुल्क ही है, तो ये महंगे सस्ते का क्या मतलब है? वकला के ज़ोर पर मुकदमे जीते जाते हैं, वकला के ज़ोर पर। और अगर ख़बरें ऐसी भी हों कि बाज़ अदालतें भी प्रेशर कबूल करती हैं, बाज़ इदारे भी प्रेशर कबूल करते हैं, फिर मुल्क नहीं बना करते, फिर सिर्फ कुश्तियाँ लड़ी जाती हैं। सुबह से शाम तक कुश्ती लड़ो और शाम को कहना कि नहीं रिज़ल्ट ठीक नहीं आया, जो रेफरी था, जो एम्पायर खड़ा किया था, उसने कहा नहीं ये खेल दोबारा होगा, सवेरे फिर शुरू कर दो। ठीक है, बाहर जो लोग हैं बेचारे
वो अपनी जगह पे हैं तो हैं, ख़त्म हो गई बात। आप देख लें हमारे मुल्क में जितने भी संजीदा फ़िक्र लोग हैं वो ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते। कुछ पक्के लोग रखे हुए हैं जिनकी ड्यूटी चर्ब ज़ुबानी है, जिनकी ज़िम्मेदारी हर वक्त आँख को भड़का के रखना, जिनके ज़िम्मे ये काम लगाया जाता है, सिवाय इसके उन्हें कुछ भी नहीं आता। सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हमने सामने वाले की पगड़ी को कैसे उछालना है। तो कभी भी किसी मौके पर भी किसी की एक पाई भी जुल्मन कभी भी अपने कब्ज़े में न लें। याद रखना, रिस्क ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, रिस्क बरकत वाला ज़रूरी होता है। थोड़ा हो लेकिन उसमें बरकत हो। कसरत से काम नहीं चलता, बरकत से काम चलता। बहुत पैसे हों लेकिन उनमें बरकत ही कोई ना हो, आते भी जा रहे हैं और जाते भी जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। तो जुल्म और ज़्यादती और जबर हमारे यहाँ ये दौर बदल गया, मीडिया लोगों की जेब में आ गया, आसानी हो गई, सेटेलाइट का सिस्टम आ गया, दूर दराज कोनों में लोग अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का ज़रिया हासिल कर सके। सारी आसानियां हो गई, हर चीज़ लोगों को मुयस्सर आ गई, तेज़ी हो गई, लेकिन सच फिर भी नहीं आम हो सका। हकीकत पसंदी के दावे लोगों ने फिर भी नहीं किए। अगर कोई चीज़ आम हुई भी तो वही झूठ, वही बददियानती, वही जुल्म सितम। आप देख लें, कोई एक केस भी कभी आता है मैदान में, एक केस भी, और 4 दिन अपनी अपनी फेसबुक की बात बढ़ाने के लिए उस पर शोर भी किया जाता है, फिर वो दब जाता है, फिर उसके बाद वो किस्सा पारीना हो जाता है। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है फिर इंसान का अपना वजूद भी उसके लिए बाइस आर बन जाता है। इब्ने हजर कहते हैं कि एक शख्स को मैंने एक मकाम पे देखा, वो मेरे इलाके का तगड़ा बंदा था, सियाना बंदा था, मालदार था, अब क्या कहते हैं पंजाबी में, डंडी पट्टी बड़ी कायम थी, बड़ा उसका दबदबा तनतना था। लेकिन मैंने उसे तबीब की दुकान पर लेटे हुए देखा तो उसके वजूद से पीप निकलती थी। मैंने उसे कहा, यार तेरे नाम से तो लोग खौफजदा रहते थे, तेरा नाम लेके तो लोग बच्चों को डराया करते थे, तेरे से इंसलाक रखने वाले तो बाज़ारों में गर्दनें ऊंची करके चलते, तुझे क्या हुआ? तो कहने लगा, बस जब खुदा का हुक्म आया, जब अल्लाह की हिकमत का गलबा हुआ, जब तक उसने ढील दी तो दी, लेकिन जब वो पकड़ने पे आया तो फिर हाल ये हुआ कि एक गरीब मछेरा मछलियाँ पकड़ने के लिए दरिया में सारा दिन बैठा रहा, उसे मछली ना मिली, शाम को रो ही पड़ा कि मालिक मेरे तो बच्चों के पास खाने को भी कोई शय नहीं। तो एक मछली शाम को बड़ी मेहनत के बाद एक बड़ी मछली उसके हाथ लगी। उन दिनों ना मछलियाँ मिलती थी ना गोश्त मिलता था। वो बेचारा एक मछली लेके जा रहा था अपने घर की जानिब, तो सामने से मैं आ गया। जो तरीका होता है, किधर लेके जा रहे हो, कहाँ से ली है? तो कहते उसने कहा, साहब मुझे पता है आप मुझसे छीन लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, यही मेरा रोज़गार है, आज मुझे कुछ नहीं मुयस्सर आया, मैंने इस मछली को लिया है, मुझे तो बेचने को भी कुछ नहीं मिला, पता नहीं मुझे पकानी किस तरह है, तो ये एक मछली मेरे बच्चों की खुराक बनेगी, कल लूट लेना, परसों लूट लेना, तुम्हारा तो काम ही लूटना है, चलो कुछ दिन के लिए हाथ रोक लो। कहते हैं उसने जब ये कहा तो मैंने एक थप्पड़ मारा और उस आदमी से मछली छीन कर मैंने उसे पकड़ के घर ला रहा था मैं। उस मछली ने, हालांकि मछलियाँ काटा नहीं करती, कहने लगा उस मछली ने नाखून पर मेरे पोरे पर थोड़ा सा काटा है, और मैंने कहा कोई बात नहीं, मछली ज़रा बड़ी थी, उसने काट लिया, मैंने थोड़ी सी पट्टी बांधी और घर वालों को कहा मछली पका दें, उन्होंने पकाई, खाई, कुछ पता ही नहीं था। 2-4 दिन गुजरे हैं तो ज़ख़म आगे बढ़ने लगा है। तबीब को दिखाया है तो उसने कहा ये तो उंगली काटनी पड़ेगी। कहते हैं वो उंगली कटवाई, 1 हफ़्ता नहीं गुजरा था कि ज़ख़म आगे बढ़ा, तो फिर वो हाथ की तरफ बढ़ा, तो मैंने जाके दिखाया तो उसने कहा हाथ भी काटना पड़ेगा, सारा बाजू कटवा चुका हूँ, रात को नींद नहीं आती, एक लुकमा पेट में नहीं गुजरता, मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, मेरे भाई, मेरे अजीज़
गली गली उस गरीब को ढूंढते फिरते हैं जिसका नाम भी हम कोई नहीं जानते। थक गए तलाश कर कर के, खुदा जाने कहाँ छुप गया अल्लाह की इतनी बड़ी ज़मीन में, वो मिलता नहीं, मैं सो नहीं पाता। कहने लगे शेख मेरे लिए दुआ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो मुझे मिल जाए और मैं उससे ना माफ़ी ले लूँ, बस वो मुझे माफ़ कर दे, 2 जुमले माफ़, जैसे भी होगा मैं मना लूँगा, बंदा दरकार है। इब्न अजर ने लिखा है, कहते हैं वो तड़पता रहा, रोता रहा, आहोजारी करता रहा। मैंने भी उसके लिए दुआ की कि अल्लाह करे वो शख्स तुझे मिल जाए। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे किसी ने बताया कि मर तो गया है तड़प के, पर उससे माफ़ी का मौका मुयस्सर नहीं आया। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे हम करते हैं, वो राज गर्चे हमारे सीनों में दफन होते हैं, लेकिन कहीं जुल्मन ज़्यादती के साथ हमने 4 पैसे भी किसी के हड़प किए। काम मेहनत करनी नहीं, जी चुराना है, कोशिश करनी नहीं, जी चुराना है। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, जो आदमी जुल्मन चीज़ें खाने का आदी हो जाता है, उसके मुंह को वो बदबूदार जायका लग जाता है। वो खुदा से माफ़ी मांगे कि ये क्या मेरे मुंह को गंद लग गया है, कि हमेशा नाजायज़ की ही लज्जत आने लगी, हराम की लज्जत आने लगी, उसे फिर वो हलाल का जायका ही नसीब नहीं होता। अपनी ज़िंदगी में जायज़ पैसा, रिज़्क़ हलाल, तय्यब, ताहिर, साफ़ सुथरा, कभी जुल्म ना करें, कभी ज़्यादती ना करें। कभी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना कुछ बांट रहे थे, तो एक शख्स ने आके कहा, ये बुखारी में आपको मिलेगा, उसने आप पर 3 इल्ज़ाम लगाए। कहने लगा, एक तो आप जिहाद पे नहीं जाते, हालांकि बड़े मुजाहिद थे, दूसरा आप बांटने में एहतियात नहीं करते, तीसरा जनाब आप गरीबों को तरजीह नहीं देते। 3 इल्ज़ाम इस तरह के उसने आप पे लगाए, नाइंसाफ़ी का, माज़अल्लाह, जंग पे ना जाने का। अब हज़रत साद बिन अबी वक़ास को बड़ी तकलीफ़ हुई। बद्दुआओं से बचना चाहिए। हुज़ूर ने नाम लेके कहा, मज़लूम की बद्दुआ से बचना। दुकानदार कपड़े देख के अहमियत देता है, कपड़े देख के। अगर दुकान पे चढ़ने वाला महंगे कपड़े पहन के चढ़ा है तो उठ के खड़े होके माल दिखाता है। अगर कपड़े फटे पुराने हैं और खातून ने जो गोद में बच्चा उठाया वो भी गरीब है तो कहता चल चल, उन्हें ख़रीदना कुछ है नहीं। यहाँ से जुल्म शुरू होता है, यहाँ से। बंदा देख कर लोग उसके साथ रवैया इख्तियार करते हैं। बंदा देख कर, मेरी गुर्बत ने किया मुझको ज़माने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे। हुजूर फरमाने लगे, मजलूम की बद्दुआ से बचना। जब वो अपने हाथ उठाता है ना रब की बारगाह में, तो फिर आसमान को भी हुक्म होता है, तू दरमियान में हट जा, कोई शय ना आए इसे सीधा अल्लाह की बारगाह में पहुँचने दो। हट जाती है हर चीज़। मजलूम की बद्दुआ से बचो। हज़रत साद इज़्ज़तदार आदमी थे, लोग इज़्ज़तदारों पर भी जुल्म करने से बाज नहीं आते। हुजूर के ग़ुलाम थे, नबी पाक के सच्चे सुच्चे सहाबी थे। उसने झट से मुंह खोला, इल्ज़ाम लगा दिया, सोचा समझा ही नहीं कि मैं उस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिसकी सुबह और शाम में हुजूर के साथ वफा करते गुजर गई। बुखारी में मौजूद है। जुल्मन बात की, जुल्मन। कहने लगा, ना जिहाद पे जाते हो, ना माले गनीमत इंसाफ से बांटते हो, ना अदल करते हो, इल्ज़ामात लगाता। हज़रत साद चुप कर गए। कई दफ़ा नफीस आदमी, वो उसको तकलीफ़ होती है वजाहत देते भी कि मैं वजाहत दूँ। अब यकीन करें, वजाहत देते भी तकलीफ़ होती है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास खामोश हो गए, चुप कर गए। लेकिन उस वक़्त से डरना चाहिए जब कोई अपना मुकदमा रब की बारगाह में पेश करे, रात को अल्लाह के हुजूर शिकायत करे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने 3 दुआएं की उसके लिए, दुआए ज़रर, बद्दुआएं दी 3। कौन सी? कहा, ए अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, ए अल्लाह इसका फ़क्र बढ़ा दे। तीसरा कहा, ए अल्लाह इसे फितनों में मुब्तला कर। उसने मुझे अज़ियत दी, तकलीफ़ दी, मैंने तो सारी ज़िंदगी वफ़ादारी में गुजारी और ये मुझे क्या कह गया जाते हुए। एक ताबी बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं, और बुखारी में मौजूद है, ताबी बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैंने उस बूढ़े को देखा, इतनी उम्र लंबी हो गई थी कि भवें झुक गई थी।
और हाल ये था कि मांगता फिरता था। एक दफ़ा रोटी खाता तो भूख ख़त्म ना होती, फिर मांगना शुरू कर देता, फ़क्र लंबा हो गया। और फरमाते हैं फितने का ये हाल था कि ना अब ख्वाहिश थी ना उसके वजूद में इतनी ताकत थी, लेकिन राह से गुज़रते माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह किसी खातून को छेड़ देता, उसे जूते पड़ते, उसे तकलीफ़ होती। तो जब लोग उसे पूछते ये तू क्या करता है, तो कहता ये हज़रत साद बिन अबी वकास की दुआ है जो मेरा पीछा करती, ये मैंने उन पर जुल्म किया, ज़्यादती की, इल्ज़ामात लगाए, दिल तोड़ा, तो ये दुआ है जो मुझे जीने नहीं देती। खुदारा अपने लहजों पर, अपने अंदाज़ पर थोड़ी तवज्जो दें। हम मतलब वो जब हमें पता होता है ना कि ये सामने वाला कमज़ोर है, दो बातें सुन ली हैं, तो फिर हम 100 सुनाते हैं, फिर हम कई 100 सुनाते हैं, फिर तो माँ बदौलत बाज आने को तैयार नहीं होते। कभी भी किसी पर जुल्म ना करें, ज़्यादती का मिजाज ना बनाएं, तकलीफ़ ना दें। हमारा वजूद, हमारा लहजा, हमारा उठना बैठना कभी किसी के लिए बोझ का बाइस ना बने। ठीक है, बाज़ लोगों के शर से डरते हैं, बाज़ लोगों की ज़िद से डरते हैं, बाज़ लोग रट्टा बड़ा डालते हैं तो रट्टे से डरते हैं, खामोशी से निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता, वो हुजूर ने फरमाया मोमिन नरम दिल होता है, सामने वाला समझ लेता है शायद बुज़दिल है, इसको पता ही कोई नहीं, वो तो नरम दिल है। याद रखना कुछ बदले सुबह क़यामत अल्लाह के हुजूर भी पेश होंगे।